हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे साथियों जो वरिष्ठ अध्यापक है उसका जो पेपर हुआ था साथियों आपका 2018 का। और एग्ज़ाम डेट थी 3/7/2019 में। तो वो जो आपका राजस्थान जीके का जो फर्स्ट पेपर था साथियों, उसके बारे में आज हम बात करेंगे साथियों। और बता दूँ कि आपका जो पेपर होता है समय उसका 2 घंटे का होता है साथियों। और जो अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें हम बात करेंगे साथियों आपका जो क्वेश्चन है, सौ क्वेश्चन है साथियों। इसके अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है साथियों। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो साथियों किस शासक के समकालीन थे? 4 ऑप्शन है इसके अंदर और इसका राइट आंसर है साथियों महमूद गजनी। महमूद गजनी के शासक के समकालीन थे साथियों ये गोगाजी। दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य था साथियों। आपका तीसरा क्वेश्चन है साथियों, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जयगढ़ के अंदर, जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें जौहर नहीं हुआ है साथियों। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो इसके अंदर चौथे में साथियों राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो चित्रकला शैली है उसमें पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपके जो एग्ज़ाम में जो आ रहा है साथियों सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको जो चित्रकला शैली है तो उसको भी आपको पढ़ना है कि टॉपिक आपका जो क्वेश्चन है वो लेवल किस प्रकार का है। आपको इसी के माध्यम से समझ में आएगा कि जो लेवल है वो किस हद तक जाता है। अब इसके अंदर है आपका 5वां क्वेश्चन है साथियों, प्रबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो प्रबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा साथियों तेजाजी का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? यानी पुरुषों का आभूषण कौन सा है? तो छठे में आ जाएगा साथियों फर्स्ट छेलकड़ी। छेलकड़ी जो आभूषण है वो पुरुषों का है साथियों। इसमें 7वां क्वेश्चन है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा शिशु मृत्यु पर। शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं साथियों। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो साथियों वो किस स्थान से संबंधित थी? लोद्रवा। लोद्रवा स्थान से संबंधित थी। 9वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ नदी है और सहायक नदियां हैं, इस बारे में साथियों इसमें नदियां एक तरफ और दूसरी तरफ सहायक नदियां। तो इसका जो एनएस होगा साथियों तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है ये होगा। तो इसके अंदर गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मंजीरा। बी में आ रहा है साथियों चौथा ऑप्शन है नर्मदा की जो सहायक नदी हो जाएगी कोल्लार हो जाएगी साथियों, कोल्लार। सी के अंदर पहला आ रहा है कृष्णा नदी की घाट प्रभा। और आप में डी में आ रहा है साथियों सेकंड वाला कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती।
अगला ऑप्शन है आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ महाद्वीप है और जाने जाते हैं, यानी किस नाम से वो जाने जाते हैं। तो इसके अंदर 10वें का जो राइट आंसर होगा साथियों, ये होगा दूसरे वाला। तो इसमें आ जाएगा दूसरे वाला है, ए में 3 आ जाएगा साथियों, ए में 3, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो जाना जाता है सभ्यता का पालना में, सभ्यता के पालना में जाना जाता है। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर आपका बी में 4 आ जाएगा, अंटार्कटिका, यानी विश्व की प्रयोगशाला के रूप में यह जाना जाता है। फिर सी में जाना जाता है अफ्रीका, अंधेरा महाद्वीप के नाम से यह जाना जाता है। और एशिया है, डी में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सर, सभ्यता का पालना के रूप में यह जाना जाता है साथियों। ए में तीसरा आ गया, अद्भुत वनस्पतियों पशुओं का अजायब घर, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है साथियों, ये जाना जाता है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है, ए में 3 आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं के लिए जाना जाता है। और आपका जो अंटार्कटिका है, बी में आ जाएगा 4, विश्व की प्रयोगशाला के रूप में। सी में आ जाएगा साथियों आपके, पहला आ जाएगा अफ्रीका, यानी अंधेरा महाद्वीप के रूप में। और डी आ जाएगा साथियों सेकेंड, यानी सभ्यता के पालना के रूप में ये जाना जाता है। ठीक, जो ऑस्ट्रेलिया है अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का के रूप में ये जाना जाता है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो कौन सा थी? इसमें आ जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील थी साथियों। 12वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें सुमिलित नहीं है, यानी कौन सा सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्राज़ील, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमें सुमिलित करना है इसमें, यानी कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें चौथा जो है वो सही सुमिलित नहीं है साथियों। महासागर इसमें दक्षिण प्रशांत, सुलू सागर, उत्तरी अटलांटिक, सारगोसा सागर और आर्कटिक यानी कारा सागर। लेकिन जो उत्तरी प्रशांत है ये गलत ऑप्शन है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन हो गया साथियों, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य है। तो 13वां में आ जाएगा तीसरा, बेरिंग जल डमरू मध्य, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, यानी सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। तो 15वें क्वेश्चन में आ जाएगा तीसरा, गड़ेपान, ये नहीं है। जबकि निम्बाहेड़ा, मोडक और ब्यावर ये सीमेंट उद्योग का केंद्र है। अब आपको ध्यान रखना है कि एक तो सीमेंट उद्योग से क्वेश्चन बन रहा है, और आपका जो महाद्वीप है, महाद्वीप को भी आपको रट लेना साथियों। उसके बाद में है मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? तो प्रदूषण का क्या कारण था? तो पारा प्रदूषण का कारण था साथियों। 17 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाली। कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी सुमिलित नहीं है। तो इसके अंदर गोवंश में नाली, ये सही सुमिलित नहीं है साथियों। बकरी की नस्ल बडवारी, भेड़ की नस्ल जैसलमेरी और भैंस की बदावरी, और राइट आंसर है। जबकि गोवंश में नाली ये गोवंश की नस्ल नहीं है।
साथियों इसमें आपको बता दूं कि जो नाली नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है साथियों, गोवंश की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कुंभलगढ़ आ जाएगा साथियों, कुंभलगढ़। 20वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड में से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इसमें एक तो पर्यटक स्थल दिए हुए हैं और दूसरे में इसमें स्थिति दी हुई है साथियों, पर्यटक स्थल और स्थिति। 20वां क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा इसका 2 वाला। ए में 4 आ जाएगा साथियों, ए में 4 आ जाएगा। 84 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है साथियों? ये है साथियों बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है साथियों। बी में 3 ऑप्शन आ जाएगा, दौलत बाग है अजमेर में, लालगढ़ है साथियों बीकानेर में, और जग मंदिर है साथियों उदयपुर में। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं? भूमंडलीकरण के परिणाम हैं तो कौन कौन से हैं? कूट दिए हुए हैं साथियों इसके अंदर। तो 21वां के अंदर ये चारों ही आएंगे साथियों, ए बी सी और डी। नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व और राजकोषीय सुधार। श्रम बाजार, इक्कीसवां के अंदर ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे साथियों, चारों होंगे इसमें। नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व राजकोषीय सुधार, यानी चौथा ऑप्शन राइट होगा इसमें। 22वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो इसके अंदर साथियों आपका 22वां क्वेश्चन है, इसके अंदर होगा साथियों ए बी सी। 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, भूविक्षेपी पवनों के विसर्पाकार बैंड, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, यानी ए बी सी ये दूसरा कूट राइट होगा। उसके बाद में आपका 23वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो इसमें आ जाएगा ई हेली ने। 23वां में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा साथियों। बाद में हम बात करते हैं साथियों 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ उद्योग है, दूसरे तरफ अवस्थिति। तो इसके अंदर साथियों सूती वस्त्र उद्योग, ये गुलाबपुरा में साथियों, कहाँ है? ए के अंदर सेकंड वाला राइट हो जाएगा। चौबीसवां क्वेश्चन है, ये वाला इसके अंदर होगा ऑप्शन साथियों। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ पर है? भिवाड़ी में। और नमक उद्योग कहाँ पर है? डीडवाना में। और संगमरमर उद्योग कहाँ पर है? मकराना में साथियों। तो इसके अंदर ए ऑप्शन ए कूट राइट होगा।
फिर उसके बाद में बात करते हैं साथियों 25वां क्वेश्चन है, इसमें भी ये मिलान वाला ही है साथियों, पर्यटन के प्रकृति और पर्यटन केंद्र। इसमें कौन सा राइट होगा? आपका जो ऐतिहासिक पर्यटन है, ऐतिहासिक पर्यटन, ये साथियों ऐतिहासिक पर्यटन यह रणथंभौर में है। कौन सी जगह? रणथंभौर में साथियों। और आपका जो दूसरा है धार्मिक पर्यटन, ये देलवाड़ा में है। प्राकृतिक एवं प्रकृति पर्यटन, ये कौन सी जगह है? ये तालछापर में है। पुरातात्विक पर्यटन, ये कौन सी जगह है? डी में आ जाएगा दूसरा, गणेश्वर। यानी इसका राइट कूट होगा चौथा वाला। 26वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-2017 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी घटते क्रम में 2016 और 2017 की जो स्थिति थी उसके आधार पर। 26वां में होगा साथियों तीसरा एनएस आपका, शुरू में आ जाएगा इसमें ए गेहूँ, फिर आ जाएगा डी बाजरा, फिर आ जाएगा बी मक्का और फिर आ जाएगा सी चावल। यानी गेहूँ बाजरा मक्का और चावल, ये इस प्रकार रहेगा घटते क्रम में। तो साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका अब एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी जो राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है 2021 और 2022 वाली, वो आप पढ़ लीजिए साथियों। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? 27वां क्वेश्चन है, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। 28वां क्वेश्चन है, बाढ़ शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो इसमें आ जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा साथियों। अगला 29वां, सन 2001 और 2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? इसके अंदर क्या एनएस रहने वाला है साथियों? तो इसके अंदर जैसलमेर और बाड़मेर, यानी चौथा कूट राइट होगा, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला 30वां क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, यानी कौन थे? तो वो थे साथियों विनोबा भावे। 31वां क्वेश्चन है, विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए। तो ये हुए थे साथियों बम्बई से। कहाँ से हुए थे? बम्बई से। संसद के विशांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का क्या होता है साथियों? इसमें ऑप्शन दिया गया है। 32वां में होगा साथियों आपके राष्ट्रपति की शक्ति है, तीसरा ऑप्शन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कथन को पहचानिए। तो 33वां में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लीजिए साथियों आप। इसके अंदर गलत ऑप्शन है साथियों चौथा वाला कूट। ये इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला है। तो ये गलत कथन है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख
नहीं हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचार क्षेत्र में आते हैं। तो त्रुटिपूर्ण कथन इसके अंदर चौथा है साथियों, 33वें क्वेश्चन में। चौंतीसवां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी, यानी कौन सा कोष था वो। तो इसके अंदर आ जाएगा साथियों तिलक स्वराज कोष। तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। 35वां क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर आपका जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों बहुजन समाज पार्टी। क्रांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवादी स्कूल। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है। तो इसके अंदर राइट आंसर है न्यू स्टार्ट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि संधियों को भी आपको पढ़ना साथियों। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। तो कौन सा था ऐसा शासन। रघुकुल तिलक, चौथा ऑप्शन। 39वां है 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 2 92 एवं 92 को। साथियों 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपने किए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। 40वां का हो जाएगा एक राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके अंदर होगा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को साथियों। उच्च न्यायालय का जो पूर्व न्यायाधीश होता है उसको। राजस्थान में पंचायती समितियों की कुल संख्या है 31 मई 2019 को यथा विद्यमान है। तो इसके अंदर जो 42वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 295। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। कौन नियुक्त नहीं होता है। 43वें में आ जाएगा साथियों दूसरा ऑप्शन, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है साथियों। कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य होता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं साथियों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों 46वां, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। तो इसका बैरू सिंह शेखावत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कुटकुम में से सही उत्तर चुनिए। 47वां में आ जाएगा साथियों दूसरा वाला, फर्स्ट और थर्ड। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं, ये सही है। और भारत के संविधान 91 संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। कोट होगा इसमें
2 वाला। 48वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो 48वां में राइट होगा साथियों स्टैनले बाल्डविन ने। स्टैनले बाल्डविन ने, थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें। 49वां है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों 42वें संशोधन के द्वारा। 50वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? सही नहीं है। आपको क्वेश्चन को सही पढ़ना साथियों। क्वेश्चन में एक तो होता है कथन सही है और एक होता है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस वजह से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। 50वां क्वेश्चन है साथियों, गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है? सैनिक गठबंधनों का सदस्य नहीं होता साथियों गुटनिरपेक्ष देश, वो सैनिक गठबंधन से अलग ही होता है साथियों, यानी तटनिरपेक्षता का पालन करता है ये। तो ये गलत है साथियों। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों, और आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आप तक पहुंच पाएगा साथियों। इसके बाद में ही अगला वीडियो आपके पास में आ जाएगा। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।